हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु परमेश्वर, हमारे जीवन के आधार, हम इस पल को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिन पलों में परमेश्वर हम आपके चेहरे को देखने वाले हो सकें। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, गान सब कुछ आपके सम्मुख पहुंचकर एक सुगंध धूप के समान होने वाली हो सके। हमारे जीवनों पर दया करें परमेश्वर। यह समय हमारे जीवन, हमारे परिवार के लिए एक आशीष ठहरने वाला हो सके। हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन को संभालें। सारा आदर और सारा महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है।
दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारा हृदय को प्रेरित कीजिए। निवेदन। दयालु अनुग्रहकारी एवं कृपालु परमेश्वर, जिसने अपने अद्भुत कार्यों को स्मरण रखने का कारण बनाया है, हमें ऐसे व्यक्ति बनाएं जिन्हें परमेश्वर की आत्मा वास कर सके, जिसका मसीह को पाने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण वह आवश्यक रूप में गिना जाए तथा उसी में पाए भी जाए, जिससे हम मसीह को जान पाएं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, उसके दुखों में साझेदारी व भागीदारी देना एवं उसकी मृत्यु द्वारा उसके समान बन सके। यीशु मसीह के माध्यम से जो जीवित एवं आपके एवं पवित्र आत्मा के साथ राज्य करते एक परमेश्वर अब तथा युगानुयुग आमीन। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 17 31 से लेके 50 पद तक। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलावा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वह कतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न फरका था। इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की तैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी की जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया
और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। पाठ समाप्त हुआ। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 16 आयत तक। फिलिपियों 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 16 आयत तक। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वो ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वाले से चौकस रहो, क्योंकि खतरनाक वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्रों का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थे, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाए और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गए हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं वही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारे और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। आमीन। प्रभु हमें आशीष। आज के सुसमाचार पाठ जो रचित है मत्ती लिखित सुसमाचार, उसके 19 अध्याय 16 आयत से 22 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो।
एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यही पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतरा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होए अभिषेक, ले समय की भूमि हो, तेरी स्तुति करने को। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपने वचन को मनन करने के लिए दिया,
जिस वचन के द्वारा हमारी सृष्टि हुई, ये जगत बना और आज तक सब कुछ वैसा ही यथास्थान स्थिर है। अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महिमा देने वाले परमेश्वर हमें सिखाए ताकि हम आपके वचन को अपने जीवन से बढ़कर महिमा दे सकें। हमसे बातचीत करने के लिए हमारे कानों को, हमारे जीवनों को अपनी ओर मोड़े। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के इस युवा रविवार में पिंतेकुस्त के पश्चात जो 8वां रविवार ठहरता है, उसमें मनन के लिए जो पद लिया गया है वह है पौलुस के नाम फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय पद 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और इन्हीं पदों पर आधारित जो आज का मनन का शीर्षक है वह है समकालीन संसार और जगत में युवाओं की आध्यात्मिकता। समकालीन संसार और जगत में युवाओं की आध्यात्मिकता। आज की कलीसियाओं में और आज के परिवारों में एक जो मुख्य मुद्दा है वह है युवाओं का जीवन, उनका आत्मिक जीवन और परमेश्वर के साथ उनका संबंध। आज की वर्तमान युवा पीढ़ी समकालीन संसार या जगत में कई विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है और करती आ रही है। बहुत सी परीक्षाएं आज उनकी चुनौतियां हैं या फिर उनको चुनौती देती जा रही हैं। छोटी इकाई परिवार या एकांकिक परिवार की अवधारणा, सोशल मीडिया एवं संचार की वृद्धि तथा वैश्विक ग्राम की विचारों ने जगत को बहुत नजदीक और करीब में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे अधिकांश युवा लोग ऐसी नौकरियों में लगे हैं जो उनके अतिरिक्त समय की अत्यधिक मांग करते हैं तथा उनके पास परमेश्वर या आध्यात्मिक सोच विचार के लिए कुछ भी समय नहीं बच पाता है। वैज्ञानिक विकास अक्सर उनके मसीही विश्वास पर प्रश्नों को उठा रहे हैं। इन बिंदुओं पर चर्चा करना अब अत्यधिक आवश्यक हो चुका है कि युवा पीढ़ी मसीही आध्यात्मिकता में कैसे विकसित हो सकता है। यूँ तो हमारे कलीसिया में युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को रखा जाता है, परंतु फिर भी जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि क्या हम युवा पीढ़ियों की समस्याओं को समझकर उसकी सहायता करने को इच्छुक हैं? क्या हम उनकी आध्यात्मिकता के लिए कुछ नए कदमों को बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं? क्या हम युवाओं के प्रति संवेदनशील एवं प्रार्थनाबद्ध हैं? इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम आज के पहले कदम की ओर जाएंगे, बिंदु की ओर जाएंगे, जो है यूसुफ का आदर्श और नमूना। यूसुफ का आदर्श और नमूना। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय में यूसुफ की कहानी को एक विस्तार में दर्ज किया गया है। यूसुफ ने कई आशावादी सपनों को देखे थे, लेकिन उसे फिर भी विभिन्न कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उसने अपने बालपन या बचपन से ही अकेलेपन, दासत्ता, बंधुआई और कारावास तक का अनुभव किया था। पिता का प्रिय बेटा होने पर भी आरोपों, दोषों एवं यौन घोटालों में उसे होकर गुजरना पड़ा। उसे उन समस्त अपराधों के लिए दंडित किया गया था जो उसके अपने थे ही नहीं, अथवा उसने कभी उसमें सम्मिलित होकर या उसे किए ही नहीं। उसकी रेटिंग ग्राफ 13 वर्ष की लंबी अवधि के नीचे गिर रहा था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय 41 से 46 तक। परंतु यूसुफ को उसकी ईमानदारी, परमेश्वर भय, दृढ़ निश्चयता, परमेश्वर की निर्भयता, खराई एवं विश्वास योग्यता ने उसे प्रसिद्धि के उस शिखर तक पहुंचा दिया था कि उसे मिस्र के प्रधानमंत्री के स्तर तक पदोन्नति किया गया। आज के वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए यूसुफ एक सबसे उत्तम आदर्श है। ऐसा था कि यूसुफ के पास एक दर्शन था
वह अपने सबसे उत्तम अवस्था में था, यौन था, युवा था, उसके अंदर कैपेसिटी थी, उसके अंदर ताकत थी, लेकिन सबसे अधिक वह जानता था कि परमेश्वर के साथ चलना किसे कहते हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब वह कारागार में था तब भी परमेश्वर उसके साथ था। लोग उस बात के साक्षी थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या उस दर्शन को प्राप्त कर पा रही है जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखा है? क्या आज की युवा पीढ़ी उन युक्तियों को ग्रहण कर पा रही है जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें सृजा है? क्या आज की युवा पीढ़ी के अंदर कुछ भी परमेश्वर का भय या फिर किसी भी अवस्था में परमेश्वर के साथ खड़े होने की वह निर्भीकता, वह भक्ति परमेश्वर के प्रति पाई जाती है? सवाल तो यह है कि हमारे युवाओं का दर्शन क्या है? हमारी युवा पीढ़ी की नींव कहाँ पर है? हमारी युवा पीढ़ियों का परीक्षाओं में क्या प्रत्युत्तर रहता है? परिवार में सबसे प्रिय बेटा होने के बावजूद भी यूसुफ का प्रेम उसके परमेश्वर के प्रति कभी नहीं घटा। भाइयों के साथ उसके क्रूर व्यवहार और दोषों के बाद भी उसने कभी भी अपने संबंध को परमेश्वर के साथ अलग नहीं किया। उस कुएं से लेकर, सूखे कुएं से लेकर उस प्रधानमंत्री के शिखर तक परमेश्वर के साथ वह बना रहा और अंत में उसी के भाइयों को उसके सामने झुकना पड़ा। और जिसके साथ हम अपने दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे, यीशु मसीह का अनुसरण। यीशु मसीह का अनुसरण। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में एक युवा धनी व्यक्ति यीशु के समीप आता है। उसने यीशु से कहा, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने प्रत्युत्तर मिलता है, तो आज्ञाओं को माना कर उसको उत्तर दिया, इन सबको तो मैंने माना है। लेकिन यीशु ने निर्देश दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और आकर मेरे पीछे हो ले। आज की वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए यहाँ एक संदेश है। वह यह है कि यीशु मसीह की संपूर्णता से अनुसरण करना, जो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के रूप में एक आदर्श है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 2। कई बार आज भी हमारे युवा पीढ़ियों के सामने यह प्रश्न हो सकता है, या युवा पीढ़ी हमारे सामने एक प्रश्न को रख सकती है कि मैं बचपन से ही सारे परमेश्वर के नियमों को मानता चला आया हूँ या मानती चली आई हूँ। संडे स्कूल से ही मुझे परमेश्वर के उन 10 आज्ञाओं का ज्ञान है, प्रभु की प्रार्थना का ज्ञान है, बाकी सारी चीज़ों का ज्ञान है, कलीसिया की जो आराधना का विवरण है, सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान है, तो फिर मुझ में क्या कमी है? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहता है कि जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन है, वहीं तेरा मन लगा रहेगा। धन का अर्थ रुपए पैसे से नहीं होता। हम जिस भी वस्तु को परमेश्वर से अधिक स्थान देते हैं, मानते हैं या प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का स्थान ग्रहण करती है, परमेश्वर उसे हटाकर परमेश्वर को उस स्थान को देने की मांग करता है। क्या हम सब कुछ छोड़कर आज के युग में परमेश्वर के पीछे समर्पित हो सकते हैं? आज हमारी युवा पीढ़ी नहीं, लेकिन हम में से सब लोग अपने मीडिया के बंधुआई और दासत्व में हैं। बहुत सारे समयों को टेलीविज़न, मोबाइल और इन सबों में अत्यधिक व्यतीत करते हैं और यह आज की आवश्यकता बनता जा रहा है। परंतु यह हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कभी भी वो चीज़ें हमारे परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को ले सकती हैं। आज सब कुछ भले ही डिजिटल हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के राज्य का कार्य आज भी वैसा ही है जैसा 2000 साल पहले था। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। हम और आप बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर युगानुयुग सदा सर्वदा समान रहने वाला परमेश्वर है। प्रश्न यह है कि हमारी युवा पीढ़ी की जीवन का आधार और विश्वास क्या है? हमारे युवाओं के आदर्श कौन है? आज यीशु का स्थान व व्यक्तित्व कितना आज की युवाओं की पीढ़ी को प्रभावित कर पा रहा है? इसके साथ ही हम अपने तीसरे बिंदु की ओर जाएंगे, वह है परीक्षाओं पर विजय। परीक्षाओं पर विजय। फिलिपियों की पत्री, यह पत्री हमें चुनौती देती है कि जो कुछ भी लाभदायक है उसे मसीह के लिए अब हानि के रूप में गिना जाता है। तीसरा अध्याय फिलिपियों का।
पौलुस हमें यह बताता है कि वह इस बात को भूल चुका है कि पीछे क्या है और आप आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मसीह आदर्श महत्वपूर्ण है। वह हमारी ताकत, शक्ति, सामर्थ और शरण है। आइए हम यह प्रार्थना करें कि आज की युवा पीढ़ी की मृत्यु मसीह की मृत्यु में युवा पीढ़ी के लिए परिवर्तित और रूपांतरित हो सके एवं पुनरुत्थान की सामर्थ एवं दुखों में संगति का अनुभव कर सके। पौलुस अपनी सारी चीजों पर घमंड कर सकता है, फिर भी इस बात को कहता है कि मैं सब चीज को तुच्छ जानता हूँ, पूरा जानता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं मसीह की सामर्थ ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक युवा एक ऐसा समय होता है जब हमारे शरीर ताकतवर होता है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, हम बहुत चीज़ों को पाना चाहते हैं, बहुत आशावादी समय होता है वह, और वह समय है जिसमें हम ज़्यादातर समय हम अपना व्यर्थ करते हैं। हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को गलत चीज़ों की ओर और कभी कभी व्यर्थ ही जाने देते हैं। जिसमें हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चे कुछ बुढ़ापे के दिन तो हैं ही परमेश्वर के साथ बिताने को। प्रश्न यह है कि क्या आज की युवा हमारे अपने हानि और लाभ को वास्तविकता में समझते हैं? क्या आज की युवा में किसी प्रकार के रूपांतरण को हम पाते हैं? हमारी वर्तमान युवा कैसे सभी परीक्षाओं में खड़ी उतर सकती है? अगर हमें आज की युवा पीढ़ी की समस्याओं को और उनके ऊपर हम कुछ सवालों को करते हैं, तो हमें पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, क्योंकि हर एक युवा अपने परिवार में सबसे पहले जन्म से ही अपने परिवार में ही वह सीखता बढ़ता है, कलीसिया में सीखता बढ़ता है। तो हम अपने परिवार की नींव, अपने बच्चों की नींव और जो संडे स्कूल की नींव है वो कैसी है? क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कल के युवा और युवती होंगे। हम उन्हें आज अपने घरों में कैसी शिक्षा और आत्मिकता देते हैं? बच्चे कैसा हमारे जीवन को देखते और सीखते हैं? क्या वो हमारे अंदर उस प्रार्थना भरे जीवन को देख सकते हैं? क्या वो हमें कभी परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए या उसके साथ समय बिताते हुए पाते हैं? क्या हमने अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ समय बिताने में, प्रार्थना करने में कभी उत्साहित किया है? आज जब परिवार इधर उधर और हम ही तितर बितर हैं, तो हम कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे जब युवा तक पहुंचेंगे तो उनके पास एक परमेश्वर का दर्शन होगा। यूसुफ के पास एक दर्शन था, क्योंकि यूसुफ को बचपन से ही उसके यहूदी होने के नाते उसे सब कुछ सिखाया गया था। उसे अपने नियम और कानून पता थे, उसे पता था कि उसके धर्म की शिक्षा क्या है। और इसी प्रकार पौलुस, जो गमलीएल के अंदर अधीनता में अपनी शिक्षाओं को लिया, वह जानता था, क्योंकि उसे मसीह का प्रकाशन प्राप्त था। बिना दर्शन के प्रजा संकट में पड़ती है, और अगर हमारी युवा पीढ़ी को दर्शन चाहिए तो हमें बचपन से ही अपने परिवार, अपनी कलीसिया में जो बच्चों की नींव है उसे जन्म से ही उसमें डालना पड़ेगा। जब तक हम जड़ नहीं डालेंगे, जब तक हम जमीन में बीज नहीं बोएंगे, हम कभी भी यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पेड़ फल कर कभी भी मजबूत हो सकता है। हमें बचपन से ही, बीज के समय से ही उन बच्चों के अंदर, युवा होने से पहले ही उनके अंदर परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को, एक दर्शन को डालना पड़ेगा, ताकि वह उसमें फलवंत हो सके। हमें उनसे सींचना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में वह बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। यदि हमें एक अच्छा युवा पीढ़ी चाहिए तो हमें एक अच्छा उनका बचपन देना होगा, एक आदर्श उनका बचपन बिताना होगा, क्योंकि जैसा उनका बचपन जाएगा उसी तरह वे धीरे धीरे फलवंत होते हुए उस युवा पीढ़ी में जाएंगे और वही बुढ़ापे तक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन में कहता है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे तक करें, उसे हमें बचपन से ही परमेश्वर के वचन में पढ़ाना होगा। परमेश्वर हमारी युवा पीढ़ी को और हमें इतना सक्षम करे कि हम उन्हें संभाल सकें, ताकि उनकी आध्यात्मिकता खोने ना पाए। वह दर्शन, वह जो परमेश्वर ने उनके लिए जो लक्ष्य रखा है, वह उन्हें मिल सके। आइए प्रार्थना के साथ हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें, और उससे पहले हमारा जीवन वचन पर आधारित हो और प्रार्थना पर आधारित हो। परमेश्वर हमारे जीवन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक को यह दर्शन दे सके। आइए प्रार्थना करें।
हमारे जीवित महान परमेश्वर, आज हम जानते हैं प्रभु कि आज बहुत सारे युवा युवती कई चीज़ों में लिप्त और संलग्न हैं। विशेष तौर से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज की हर एक युवा पीढ़ी के लिए अच्छे एजुकेशन और शिक्षा के बाद भी, अच्छे हर एक चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी आज भटक रहे हैं, आपसे दूर हैं और कई बार शायद उन्हें पता ही नहीं कि वह किस मार्ग पे जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी युवा पीढ़ी पर दया करें, उन्हें एक दर्शन दें, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे। परमेश्वर हमारे जवानों को दर्शन दे, आपके राज्य का दर्शन उन्हें मिलने वाला हो सके, ऐसी दया करें। हमारे जवानों पर दया करें परमेश्वर, ताकि वो अच्छी चीज़ों में बढ़ने वाले हो सके, हर एक बुराई से उन्हें बचा के रखें। आपका भय, आपका वचन उनके जीवन में सर्वदा पाया जाए। हमारी कलीसियाओं के जवानों को परमेश्वर खड़ा करे, ताकि आज की जो समाज है और कलीसिया और परिवार है उनको संभाल सकें। परमेश्वर उनके कंधों को इतना मजबूत करें कि वो अपने परिवार और कलीसिया की जिम्मेदारियों को और इस देश की जिम्मेदारियों को खड़ा कर सकें, उठा सकें। दया करें परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन के साथ साथ उन लक्ष्यों और मूल्यों को समझें जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया और बनाया है। प्रत्येक युवा पीढ़ी पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर दया करें, क्योंकि ये ही युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है, हमारी कलीसिया का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए हम चाहते हैं परमेश्वर इन्हें शैतान के हर एक दबाव, हर एक जंजीरों से मुक्त रखें। इन पर आपकी आशीष और आपका अभिषेक हो, ताकि आपकी आवाज़ को सुने, आपके वचन और आपकी प्रार्थना में परमेश्वर आगे आए, ताकि परमेश्वर हमें एक अच्छा वातावरण मिल सके, हर कोई सुरक्षित रह सके, और जो भी हम पाप, बुराई और अत्याचार समाज में देखते हैं उसमें कमी आ सके। हमारे देश के युवाओं पर अपनी आशीष दें, छुए परमेश्वर प्रत्येक जन को, हर एक जवान आपके दर्शन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कलीसिया के पास विशेष घोषणा है कि इतने दिन तक हम लोग लॉकडाउन में थे और आराधनालय में उपासना नहीं करते थे, मगर खुशी की बात है कि 1 नवंबर से फिर जैसे हम लोग आराधनालय में आकर उपासना करते थे, 1 नवंबर से हम लोग फिर हिंदी आराधना शुरू करेंगे। उसका समय है 5 बजे, शाम को 5 बजे हिंदी आराधना फिर से 1 नवंबर से शुरू होगी। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इस प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाए जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं, आमीन। के शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्ति परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।
हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से केवल युवाओं को नहीं परंतु हम में से प्रत्येक जन को चुनौती दी है। हम पर दया करें परमेश्वर कि हम अपने परिवारों को ऐसा संगठन कर सकें कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही आपके वचन की नींव पर आधारित शिक्षा देने वाले हो सकें, उनकी आध्यात्मिकता को बनाने वाले हो सकें और उनके सम्मुख अपने जीवन को एक उदाहरण और एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें। हमारी युवा पीढ़ी पर अपनी दया को प्रकट करें परमेश्वर। हम बहुत आशा भरी दृष्टि से उनके जीवन को देखते हैं और कई बार निराश भी होते हैं और कई बार परमेश्वर हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम पराजित हुए हैं अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, परंतु परमेश्वर आप जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमी घटियाँ हैं, परंतु हमारी युवा पीढ़ी को आप बचाएं। उनकी एक एक परमेश्वर जीवनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं क्योंकि उनका जीवन बहुमूल्य है। उनकी जो भी शक्ति, सामर्थ्य, गुण और विशेषताएं आपने उनके जीवन में रखी हैं वो आपके लिए और आपकी राज्य के परमेश्वर महिमा के लिए पूरी तौर से उपयोग हो सके। उनको अपने जीवनों का दुरुपयोग करने से बचाएं, शैतान की हर एक युक्तियों से बचा कर रखें। उनको जो भी बुद्धि और ज्ञान आपने दी है परमेश्वर वो अपने स्वर्ग राज्य की ओर लगाने के लिए सहायता मदद करें। हम पर दया करें। पर फिर से प्रभु हम अपने सारे जवान और युवतियों को, विशेष तौर से अपनी कलीसिया के युवतियों को, परमेश्वर जवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण रख। याद करें परमेश्वर कि आपका एक उद्देश्य अपने जीवन से यीशु के नाम में वो पूरा होने पाए। एक बार फिर से प्रभु अपने स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमारे जवान लोगों को आगे बढ़ाएं, एक साहस, हिम्मत दें परमेश्वर, ताकि वो बुराइयों के प्रति खड़े हो सके और अच्छाइयों को आगे बढ़ाने वाले हो। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।